तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 16वें अध्याय से दैवी तथा आसुरी स्वभाव, श्लोक क्रमांक 23। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परां गतिम। सबको आवाज आ रही है पीछे तक? जो शास्त्र अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा श्रील प्रभुपाद जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि न सुख न ही परम गति की प्राप्ति होती है। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मानव समाज के विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लिए शास्त्र विधि दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि कोई इनका पालन न करके काम, क्रोध तथा लोभवश स्वेच्छा से कार्य करता है तो उसे जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में, भले ही मनुष्य ये सारी बातें सिद्धांत के रूप में जानता रहे, लेकिन यदि वह इन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाता तो वह अधम जाना जाता है। मनुष्य योनि में जीव से आशा की जाती है कि वह बुद्धिमान बने और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले विधानों का पालन करे। किंतु यदि वह इनका पालन नहीं करता तो उसका अधःपतन हो जाता है। लेकिन फिर भी जो विधि विधानों तथा नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है किंतु अंततोगत्वा परमेश्वर को समझ नहीं पाता तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ जाता है। और यदि वह ईश्वर के अस्तित्व को मान भी ले, किंतु यदि वह भगवान की सेवा नहीं करता तो भी उसके प्रयास निष्फल हो जाते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति के पद तक ऊपर ले जाए, तभी वह परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। कामकारतः शब्द अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है वह काम के वश में होकर कार्य करता है। वह जानता है कि ऐसा करना मना है, लेकिन फिर भी ऐसा कार्य करता है। इसी को स्वेच्छाचार कहते हैं। यह जानते हुए भी कि अमुक काम करना चाहिए, फिर भी वह उसे नहीं करता है, इसलिए उसे स्वेच्छाचारी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति अवश्य ही भगवान द्वारा दंडित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। मनुष्य जीवन को अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए है, किंतु जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता वह अपने को न तो शुद्ध बना सकता है न ही वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीतत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी तक की कक्षाओं में हमने मोबाइल काफी सुना। अभी तक की कक्षाओं में मोबाइल की आवाज बहुत सुनी, अभी तक भी सुन रहे हैं। लेकिन अभी तक की कक्षाओं में हमने मुख्य रूप से ये सुना कि कैसे इस भौतिक जगत में सुख की अभिलाषा छोड़कर भगवान की शरण गुरु के माध्यम से ग्रहण कर श्रवणम कीर्तनम आदि जो नवविधा भक्ति है उसको संपन्न करना चाहिए। तो ये हमारे जीवन का केंद्र है और ये भक्तिमय जीवन सही रूप से हम कर सकें, अपना सकें, इसके लिए शास्त्र के वर्णाश्रम संबंधी विधि विधानों का पालन करना चाहिए, जिससे ये भक्ति पथ को सहायता प्राप्त हो।
तो यहाँ पर आप देखिए तात्पर्य में श्लोकों का बताते हैं कि सबसे पहले मानव समाज के विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लिए शास्त्र विधि दी गई है। तो मनुष्य समाज भगवान के द्वारा 4 वर्ण और 4 आश्रम में विभाजित है और उनके लिए दिशा निर्देश हैं शास्त्र में, किस वर्ण किस आश्रम के लोगों को क्या क्या कार्य करना है, और उसी प्रकार स्त्रियों के लिए भी निर्देश हैं उन्हें क्या क्या करना है। प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि कोई इनका पालन न करके काम क्रोध तथा लोभवश स्वेच्छा से कार्य करता है तो जीवन की स्थिति प्राप्त नहीं हो पाती है। तो मनुष्य जीवन स्थिति प्राप्त करने के लिए है, तो उसमें क्रमिक रूप से पूरा मनुष्य समाज कैसे बढ़ता है उसका विवरण यहाँ गोपा देते हैं। क्या कहते हैं गोपा? मनुष्य योनि में जीव से आशा की जाती है। तो ये मनुष्य योनि का सबसे पहला स्तर है। मनुष्य योनि में अपेक्षा की जाती है, क्या अपेक्षा की जाती है? कि वह बुद्धिमान बने और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले विधानों का पालन करे। तो सबसे पहले शास्त्रों के अंदर जो मनुष्य समाज के लिए वर्ण आश्रम के विधि विधान दिए गए हैं उनका पालन करना मनुष्य कहलाने के लिए जरूरी है। जिस समाज में वर्णाश्रम के नियम पालन नहीं किए जाते हैं वो समाज मनुष्य समाज नहीं कहा जाता है, वो कुत्ते बिल्लियों का समाज है, द्विपाद पशु समाज है। तो यहाँ से मनुष्य सभ्य समाज यहाँ से शुरू होता है, जहाँ से जिस समाज में वर्णाश्रम नियमों का पालन होता है। फिर उसके आगे केवल वर्णाश्रम के नियम पालन करने से ही कार्य नहीं होगा, वो जीवन का लक्ष्य नहीं है, वो तो आरंभ है, मनुष्य जीवन का वो आरंभ है। किंतु यदि वह इनका पालन नहीं करता तो उसका अधःपतन हो जाता है। अगर वर्णाश्रम के नियमों का पालन नहीं करता तो फिर अधःपतन हो जाता है, फिर वो मनुष्य योनि से आगे उसको मनुष्य योनि नहीं मिलेगी दोबारा से। कोई भी अगर वर्णाश्रम के नियमों का पालन नहीं करेगा तो इस जीवन में, क्योंकि पशुवत रह रहा है, इसलिए आने वाली समय में उसको पशु या पेड़ पौधे ऐसी नारकीय योनियां ही प्राप्त होंगी। लेकिन फिर भी जो विधि विधानों तथा नैतिक सिद्धांत का पालन करता है किंतु अंततोगत्वा परमेश्वर को समझ नहीं पाता तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ जाता है। लेकिन वर्णाश्रम के नियम पालन कर रहा है लेकिन भगवान को नहीं समझ रहा है, परमेश्वर में विश्वास नहीं है, तो फिर वो वर्णाश्रम के नियम पालन करने से भी पूर्णता हासिल नहीं हुई, है ना। क्योंकि वर्णाश्रम तो केवल एक सोपान है आगे बढ़ने के लिए, तो उससे अधःपतन नहीं होगा, लेकिन वहीं पर नहीं रुकना है, उसके आगे वर्णाश्रम मदद करता है परमेश्वर को समझने में। ये पूरी जो सभ्यता है वर्णाश्रम सभ्यता, ये हमें सत्वगुण में लेके आती है, जिस सत्वगुण में रहने से भगवान को समझने के लिए हमारी योग्यता क्षमता बनती है। फिर कहते हैं और यदि वह ईश्वर के अस्तित्व को मान भी ले, ठीक है, और प्रगत समाज हुआ, वर्णाश्रम पालन कर रहे हैं, भगवान में विश्वास भी आ गया सत्वगुण के कारण, किंतु यदि वह भगवान की सेवा नहीं करता तो भी उसके प्रयास निष्फल है, तो भी परम गति प्राप्त नहीं हुई। अगर केवल विश्वास है, क्या विश्वास है, ईश्वर है, लेकिन ईश्वर की सेवा करना है वो अभी समझ में नहीं आया। भगवान की सेवा करने के लिए नहीं आया। ईश्वर है, ईश्वर के पास जाते हैं, भगवान हमारी इच्छा पूरी करो, हमारी इच्छा पूरी करो, ये करो। ईश्वर है, विश्वास है, लेकिन सेवा नहीं करते हैं, भगवान को अपनी सेवा में लगाते हैं, है ना। तो ये भी पूर्णता नहीं है, लेकिन उत्तर आगे की स्थिति है। फिर आगे कहते हैं किंतु यदि वह भगवान अतः यदि वे ईश्वर के अस्तित्व को जान भी ले किंतु यदि भगवान की सेवा नहीं करता तो प्रयास निष्फल है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को कृष्ण भावना तथा भक्ति के पथ तक ऊपर ले जाए। इसलिए ये है गंतव्य कि हम भगवान के सेवक बन पाए। ये मनुष्य जीवन की पराकाष्ठा सर्व वास्तविक सिद्धि है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो अब इस लक्ष्य की प्राप्ति में केंद्रीय पद्धति है, वो है श्रवण कीर्तनम नवविधा। लेकिन उसके साथ साथ
उत्तरोत्तर जो भी हमने पहले मनुष्य बनने के लिए हमें क्या करना होगा, वर्णाश्रम पालन करना होगा, फिर उसके आगे भगवान को समझना होगा और उसके आगे फिर सेवा को समझना होगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो हमारे वर्णाश्रम इत्यादि चीज़ें हैं वो भी साथ साथ में ही आगे हमको लेके चलना है, क्योंकि जब तक हम इस मनुष्य शरीर में हैं, जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, तब तक ये वर्णाश्रम सभ्यता ये भगवान को समझने में, भगवान की सेवा करने में अनुकूल वातावरण उत्पन्न करती है। तो शास्त्रों के अंदर धर्मशास्त्र एक भाग है, धर्मशास्त्र, जिसमें वर्णाश्रम के नियमों का बखान है। बहुत सारे छोटे बड़े सब प्रकार के उसमें नियम हैं, किसको क्या कार्य करना है, पुरुष को क्या कार्य करना है, स्त्री को क्या कार्य करना है। पुरुष में भी अलग अलग स्वभाव के पुरुष को क्या क्या कार्य करना है, ब्रह्मचारी का क्या कर्तव्य है, गृहस्थ का क्या कर्तव्य है, वानप्रस्थ का क्या कर्तव्य है, सन्यासी का क्या कर्तव्य है। बच्चों का माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, माता पिता का बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है, पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य है, पति का पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, अड़ोसी पड़ोसी के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। फिर हमें क्या पहनना चाहिए, किस तरह से बड़े और छोटों में कैसे व्यवहार होना चाहिए, एक वर्ण का ब्राह्मण जो स्वभाव से ब्राह्मण है, उनका अन्य वर्णों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, उनका क्या कर्तव्य है समाज में, ये सब डिटेल, ये वर्णाश्रम समाज की सब डिटेल्स हैं। ये सब जो विधि विधान है, ये सब हमें रजोगुण और तमोगुण से निकालते हैं। अगर हम इन विधि विधानों का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में सत्वगुण की वृद्धि होती है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, और सत्वगुण से ज्ञान आता है, भगवान को समझने की क्षमता आती है, और सत्वगुण शुद्ध सत्व के नजदीक होने से भक्ति के लिए बहुत सहायक होता है। तो हम अभी भक्ति तो कुछ हद तक समझ रहे हैं श्रवण कीर्तन विधि को, लेकिन आज का जो समाज जिसमें हम रह रहे हैं वो वर्णाश्रम सभ्यता उस समाज में पूरी खत्म, लगभग खत्म जैसी हो रही है, हो ही गई है, ऐसा समझिए। सभ्यता का मतलब क्या है? सभ्यता मतलब जो जीवन के इस भौतिक जगत में जो भी हमारी जीवन शैली है, उसके सारे जो आयाम हैं, जो मैंने अभी आपको कुछ वर्णित किया, क्या पहनना है, कैसे बोलना है, कैसे संबोधन करना है, कैसे चलना है, कैसे सोना है, सबके अलग अलग कर्तव्य क्या होना है, ये सब कुछ मिला करके सब चीज़, शिक्षा क्या होनी है, सब कुछ ये सब मिला करके इसको सभ्यता कहते हैं। तो कोई ना कोई सभ्यता तो हमेशा चलेगी, कोई ना कोई जीवन शैली तो चलेगी। आज की जो जीवन शैली है जिसमें हम रह रहे हैं, आधुनिक जीवन शैली, वो आधुनिक मनुष्य के दिमाग की उपज है। लेकिन जिस सभ्यता की हम बात कर रहे हैं, वैदिक सभ्यता, जो यहाँ पर शास्त्र के विधि विधान की बात हो रही है, वर्णाश्रम की, वो भगवान के द्वारा दी गई सभ्यता है। तो एक है भगवान के द्वारा दी गई सभ्यता, और एक है आधुनिक मनुष्य के द्वारा बनाई गई सभ्यता। तो आज के समय में एक उदाहरण लें तो हमें क्या पहनना है, ये कैसे हम निर्धारित करते हैं कि हमें क्या पहनना है, कैसे ये निर्धारित होता है कि हमें क्या पहनना है? फैशन डिजाइन, फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस क्या पहनते हैं, वो हमारे रोल मॉडल बनते हैं, उनसे हम सीखते हैं हमें क्या पहनना है। जबकि होना क्या चाहिए, हमें कहाँ से सीखना चाहिए?
हमें शास्त्रों से सीखना चाहिए कि हमें क्या पहनना है। तो अभी कुछ साल पहले तक भी भारत में और नेपाल और आसपास के एरिया में तो बहुत नज़दीक तक भी वैदिक सभ्यता काफ़ी हद तक पालन होती थी। इसलिए धोती पुरुषों के लिए धोती, और कुछ गर्मी का क्षेत्र है तो ऐसे ही उत्तरी, और अगर कुछ सर्दी है कहीं है तो कुछ ऊपर का कुर्ता इत्यादि कुछ पहनेंगे, और स्त्रियों के लिए साड़ी। तो ये भगवान ने दी है पोशाक, ये मन घड़त नहीं है। तो कृष्ण लीला में ब्रज में ये हम देखते हैं, ये धारण करते हैं। फिर अभी आजकल की पोशाक पुरुषों के लिए हो गई है पैंट शर्ट। तो ये सब पैंट शर्ट ये पाश्चात्य जगत से हमने सीखा है सब जीवन शैली। और स्त्रियां, उनका तो कहना मुश्किल है, क्या ड्रेस है उनकी, तो चेंज होती रहती है बहुत फास्ट, बहुत मुश्किल है कहना क्या है उनकी ड्रेस है। तो ये एक उदाहरण है कि कैसे हम वैदिक सभ्यता से बहुत दूर निकल रहे हैं। उसी प्रकार से एक और उदाहरण लेते हैं। स्त्रियों के क्या कार्य है समाज में, पुरुषों का क्या है, इसको लेकर के आज बिल्कुल वैदिक संस्कृति से विपरीत विचारधारा है। आजकल की मनुष्य की विचारधारा, आधुनिक मनुष्य की विचारधारा क्या है, जिसको जो मन में आए उसको वो काम करना चाहिए। कोई स्टैंडर्ड रूल्स नहीं है स्त्री को क्या करना चाहिए। और धीरे धीरे तो स्त्री पुरुष का भेद भी वो लोग खत्म करना चाहते हैं। ट्रांसजेंडर, जिसको जो अच्छा लगे वो जेंडर यूज कर रहे हैं, ऐसा समाज में हम आ गए हैं। भगवान ने जन्म से ही फिक्स किया है कोई स्त्री है कि पुरुष है, लेकिन आधुनिक व्यक्ति की सोच है नहीं, ये भी हम अपने आप सोचेंगे हमें क्या अच्छा लगता है। और आधुनिक समाज में आधुनिक व्यक्ति है कि कोई डिफाइंड रोल नहीं होना चाहिए, इसको ये करना है, ये प्रतिबंध है व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए। इसलिए सबको स्वतंत्रता होनी चाहिए, सब अपना आप सोचें क्या करना है। तो और एक बहुत बड़ा एक विचार समाज में फैलाया जा रहा है कि ये कम्युनिज्म, नियो मार्क्सिज्म की विचारधारा से कि कम्युनिज्म से पहले अलग अलग वर्गों का शोषण हुआ है, इसलिए अभी उसके उल्टा करना है। तो स्त्रियों का शोषण हुआ है, इसलिए अभी उनको सबसे ऊपर उठाना है, उल्टा करना है। पहले समाज में पुरुष जो है वो लीड लेते थे परिवार में, तो अभी उल्टा होना है। तो पुरुष स्त्री को समान रखना है। वाइट मैन, जो गोरे लोग थे उन्होंने शोषण किया, इसलिए अभी ब्लैक काले लोग हैं उनको ऊपर उठाना है। तो जो पहले हुआ अभी उससे उल्टा करना है, तो सब सही हो जाएगा। तो इसको लेकर के पूरा जो एक विवाह, एक वैवाहिक जीवन की जो धारणा वैदिक संस्कृति में है, वैदिक संस्कृति की विचारधारा क्या है, और जो पूरे संसार में व्याप्त थी आधुनिकरण से पहले, कि विवाह जो है वो एक धार्मिक कृत्य है। विवाह जो है वो एक धार्मिक कृत्य है। लेकिन आधुनिक मनुष्य ने इसको, उसकी विचारधारा क्या है, विवाह जो है उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो एक स्त्री और एक पुरुष, या पुरुष पुरुष या स्त्री स्त्री के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए
जब विवाह एक धार्मिक संस्कार था तो धर्म के नियम के द्वारा संचालित था। जैसे एक नियम था कि विवाह होने के बाद कभी भी पति पत्नी विच्छेद का कोई प्रश्न नहीं है, पति वो विवाह टूटता नहीं है, कभी होने के बाद विच्छेद नहीं होता है। लेकिन अभी जब आधुनिक विचारधारा चलने लगी तो विवाह तो कोई धार्मिक कृत्य नहीं रह गया, इसलिए धर्म का अनुशीलन करना जरूरी नहीं रह गया। इसलिए अभी लॉज, नियम, रूल्स सब धीरे धीरे उसके अनुसार बदलते गए और अभी कॉमन है कि स्त्री पुरुष तलाक ले सकते हैं, डाइवोर्स ले सकते हैं, विच्छेद कर सकते हैं और फिर दूसरे पुरुष से, दूसरी स्त्री से विवाह कर सकते हैं। और इसका कारण क्या दिया गया पहले कि स्वतंत्रता नहीं होती है, स्वतंत्रता होनी चाहिए, जब तक साथ में रहना रहो, नहीं रहना तो नहीं रहो, ये बंधन है, तो इससे शोषण होता है, ऐसा नारा दिया गया। तो इसीलिए अभी आज परिस्थिति ऐसी बन गई है कि बहुत से लोग तो शादी के समय में कोर्ट में मैरिज करते हैं, साइन करते हैं, साथ साथ में डाइवोर्स पेपर भी तभी साथ कर लेते हैं साथ में, कि कभी भी जरूरत पड़ सकती है इसकी। इतना अनिश्चित हो गया है और लोग अपनी हर एक मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं एक एक साल, क्योंकि एक एक साल भी बड़ी उपलब्धि है साथ में रहना, इसलिए बहुत जोर शोर से मैरिज एनिवर्सरी मनानी पड़ती है हमको, बहुत गर्व होता है। हम लोग 5 साल से हम लोग विवाहित हैं। पहले हमारे जो दादा, हमारे पिता, कभी ऐसा उनको ध्यान भी नहीं रहता था कि उनकी मैरिज की सालगिरह कब है, क्योंकि इसको याद रखने की जरूरत नहीं थी। हो गया मैरिज, हो गया, जीवन भर साथ में रहेंगे। लेकिन अभी तो बहुत बड़ा प्रश्न है, तो उसकी वजह से कितना समाज के अंदर डिस्टर्बेंस है। तो जब वैवाहिक जीवन स्टेबल नहीं है तो बच्चे या तो होंगे ही नहीं, होते ही नहीं, और होंगे तो पता नहीं, ज़्यादातर वेस्ट में जो है वो सिंगल पेरेंट चाइल्ड बड़ा कॉमन है और भारत में भी सब आ रहा है। बच्चे के एक ही पेरेंट होता है, बस दो तो होते ही नहीं है ज़्यादातर केस में, क्योंकि विवाह हुआ या विवाह हुआ या नहीं हुआ, लिविंग इन रिलेशनशिप, अब बच्चा हुआ और फिर ठीक है अलग अलग चले गए, तो इसलिए बच्चा ज़्यादातर एक ही पेरेंट पे रह गया। तो इस तरह से बच्चे का शोषण हो रहा है। माता पिता दोनों फ्री हैं, लेकिन बच्चे का क्या हुआ। उसी प्रकार एबॉर्शन, हमारी वैदिक संस्कृति में कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कोई माँ जो है वो अपने बच्चे को मार सकती है। जानवर भी अपने बच्चे को नहीं मारते हैं, केवल एक सांप और ऐसा एक आध है जो अपने बच्चे को खा लेते हैं, बाकी तो और कोई ऐसा जानवर भी नहीं है जो अपने बच्चे को मारता है। लेकिन आज एडवांस्ड ह्यूमन बीइंग अपने बच्चे को ही मार देते हैं, प्रगति का सूचक है। फिर विवाह में सेवा करनी है, सास ससुर, वो तो बात ही खत्म हो गई, बल्कि पहले लिखाते हैं सास ससुर की सेवा नहीं होगी, साथ में नहीं रहेंगे उनको, करेक्ट। तो इसलिए अभी जो बूढ़े लोग हैं कौन संभालेगा उनको। तो इसलिए जैसे पाश्चात्य जगत में है ओल्ड एज होम, ऐसे ही अभी भारत में भी धीरे और सभी जगह पे यही है। बूढ़े लोग हैं अकेले, कोई उनको देखभाल करने का नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट को भी देखभाल करनी पड़ेगी, और सब जगह तो गवर्नमेंट को इतना पैसा नहीं है कि वो ऐसा कर सके। जो लोग ऐसा कर रही थी गवर्नमेंट, वो भी अभी हाथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि तो बहुत खर्चा होता है, बहुत खर्चा और बहुत आयोजन करना पड़ता है, जो पहले कभी विचार भी करने की जरूरत नहीं थी। माता पिता बूढ़े हुए, बच्चे हैं, लड़का है, लड़के उनकी सेवा करेंगे, आराम से ये सब हो रहा था। लेकिन अभी बहुत बड़ा प्रश्न बन गया है, क्योंकि हम प्रगति कर चुके, इसलिए ऐसा हो गया। तो ये सब जब कुरीतियाँ समाज में होती हैं तो इससे हमारी लाइफ डिस्टर्ब रहती है, और फिर डिस्टर्ब लाइफ में फिर हमारी भक्ति के ऊपर तो प्रभाव पड़ेगा ही उसका सबका। क्योंकि अगर हमारी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था एक और बड़ी बात है। आर्थिक सब डिपार्टमेंट, ये सब सभ्यता के अंग है, राजनीति, अर्थव्यवस्था,
तो आज की अर्थव्यवस्था में मैं जितने लोगों से बात करता हूँ तो बहुत कॉमन है आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं। बड़े बड़े लोन हैं लोगों के ऊपर, कर्जे हैं, है ना, और बहुत मुश्किल से घर चल रहा है, नौकरियां ये छूट जाती हैं और मिलती नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। ये सब वैदिक संस्कृति का पालन न करने का नतीजा है। क्योंकि आज की जो हमने आधुनिक सभ्यता जो बनाई है उसमें अर्थव्यवस्था बड़ी जटिल है। हर व्यक्ति को जॉब चाहिए, एक फैक्ट्री चाहिए, फैक्ट्री के अंदर जॉब चाहिए, तो वो बहुत जटिलता है कि कितने लोगों का जॉब मिलेगा, कितना जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, जो उन्होंने पढ़ा था अभी उसका कोई काम नहीं रह गया, तो ऐसे करके बेरोजगारी की लिस्ट तो बढ़ती जा रही है। लेकिन वैदिक संस्कृति के अंतर्गत अर्थव्यवस्था का लक्ष्य होता है जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना। रोटी कपड़ा मकान, और रोटी कपड़ा मकान सबको हमेशा से आवश्यकता रहेगी। उत्पादन उतना ही होगा क्योंकि पता है कितना कंजम्पशन है। लेकिन आजकल प्रोडक्शन हो रहा है एक जगह पे बैठे बैठे बहुत तेज़ी से, और उसका कंजम्पशन कितना होगा, कितनी डिमांड होगी, कुछ पता नहीं है। फिर ज़बरदस्ती मार्केटिंग कर करके लोगों को अंटार्कटिका में फ्रिज बेचना पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्ट बन गया उसको निकालना तो है कहीं ना कहीं। तो इसलिए मार्केटिंग, MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बनाते हैं, जो मूर्त बना करके कुछ भी बेचना है, ये उनका एक्सपर्टाइज होती है। जो हमको नहीं चाहिए उसको भी बेच देना है। तो क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ी? क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था निर्भर है उद्योगों के ऊपर, और उद्योगों में ज़्यादातर प्रोडक्शन किन चीज़ों का हो रहा है? कृत्रिम आवश्यकताओं का प्रोडक्शन हो रहा है। रोटी कपड़ा मकान की जरूरत नहीं है इंडस्ट्री की उसके लिए, लेकिन आजकल चावल भी ज़मीन में पहले उगता है, फिर फैक्ट्री में जाता है, और फिर फैक्ट्री में प्रिजर्वेटिव्स लगाए जाते हैं, और फिर उसको अलग अलग प्रकार से उसको नायलॉन राइस बनाया जाता है उसका, और फिर वो हम फिर मार्केट में आता है, फिर खाते हैं। तो कान ऐसे नहीं पकड़ना है, ऐसे करके पकड़ना है, क्योंकि ऐसे पकड़ने में बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं उसमें, और जो लोग ऐसे काम पकड़ते हैं वो मूर्ख बनते हैं, वो इतना सारा उसका पैसा देते हैं और साथ में जहर खाते हैं प्रिजर्वेटिव के रूप में, है ना। उसी प्रकार से पूरा ये पेस्टिसाइड्स और ये सब जीवन शैली के भाग हैं। ये सब आधुनिक कुव्यवस्था के परिणाम है, क्योंकि हम संतुष्ट नहीं है। ग्रीड तो बाद में होता है यहाँ पर, काम, क्रोध तथा लोभवश स्वेच्छा से कार्य करता है। ये है आधुनिक सभ्यता का की फाउंडेशन, काम, क्रोध और लोभ। अब देखिए जो भी आधुनिक जीवन शैली है वो इसी आधार पे बनी है। जैसे कपड़े कैसे पहनना है, वो काम वासना से प्रेरित है। काम वासना को उत्तेजित करने के लिए फैशन डिजाइनिंग है। वैदिक संस्कृति में कपड़ा है इस काम वासना को रोकने के लिए। इसलिए जो पोशाक है वो इस प्रकार से बनाई गई है जिससे कि जो शरीर के अंग हैं उनका प्रदर्शन नहीं हो, क्योंकि ये बद्ध अवस्था का लक्षण है कि स्त्री पुरुष एक दूसरे के शरीर से आकर्षित होते हैं। इसलिए वैदिक सभ्यता में दोनों की पोशाक इस प्रकार से है कि वो शरीर ढके, लेकिन क्योंकि आज की सभ्यता का लक्ष्य है काम वासना को पूरी करना, तो इस प्रकार का कपड़ा पहनते हैं जिससे काम वासनाएं प्रेरित हो। उसी प्रकार लोभ, हमारी जो पूरी इकोनॉमी है कृत्रिम चीज़ों को बनाना, ये लोभ का परिणाम है। ये चाहिए, हवस है, हवस। हाँ, एक एक करके मॉडल्स, नए नए मॉडल, संतुष्टि नहीं है क्योंकि लोभ जनित लोभ भरा जाता है। तो आधुनिक जो जीवन शैली है वो काम, क्रोध और लोभ को बढ़ाने वाली है, जबकि वैदिक संस्कृति बिल्कुल इसके उल्टा काम, क्रोध और लोभ को दमन करने वाली है। क्योंकि भक्ति में प्रगति करने के लिए, जीवन की उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त करने के लिए ये सब जो रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न है अनर्थ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इसको खत्म करना है, कम करना है। तो इसलिए वैदिक संस्कृति के जो नियम हैं, स्त्रियों को क्या करना है, जैसे स्त्रियों को घर में रहना है, स्त्रियों को जॉब पे नहीं जाना है, स्त्रियों की शिक्षा घर पे होनी है, तो उसके पीछे साइंस है। तो घर के काम तो होने ही है। तो अभी एक नारा दिया गया कि भाई स्त्रियां क्यों जॉब नहीं करें, उनको भी फ्रीडम होनी चाहिए, उनको भी जॉब करें।
तो घर के काम कौन करेगा? मिक्सी, ग्राइंडर, ये सब ये करेंगे घर के काम, स्त्रियाँ क्यों करें? और ये बताया गया कि जो ये काम करता है वो सब नौकरानी है जो घर में काम करती है। भगवान कृष्ण रुक्मणी भी ये काम करती थी, पहले रानियाँ खुद बनाते, लेकिन आजकल खाना बनाना स्त्री के लिए एक निम्न कार्य सोचते हैं कोई सुंदरियाँ स्त्रियाँ, है ना। ये तो क्या है, शादी होके बोलते थे हम रोटी वोटी नहीं बनाएंगे, हम नौकरानी नहीं है, उसके लिए नौकरानी रख लेना, हमारा काम हम जॉब पे जाएंगे पैसा कमाएंगे। तो ये हमारे दिमाग में भर दिया गया है। तो इस प्रकार से अभी स्त्रियां सब जो है वो घर में नहीं है, वो सब जॉब पर हैं और जॉब पे दूसरे पुरुष, पर पुरुष के साथ में ज़्यादा समय व्यतीत करती हैं अपने पति के कंपैरिजन में। और फिर बड़ा स्वाभाविक है कि पर पुरुष के साथ संबंध, आकर्षण स्थापित होगा और इसलिए फिर डाइवोर्स बढ़ेंगे और उससे फिर घर में कलह बढ़ेगा और विच्छेद, डाइवोर्स हो जाएगा। तो ये सब बड़ा वैज्ञानिक तरीके से भगवान ने व्यवस्था की है, क्योंकि शास्त्र में बताया है पुरुष और स्त्री की तुलना कैसे की है, घृतकुंभ और अग्नि से। तो ये प्रकृति का ऐसा गुण है, क्योंकि दोनों हम भोग करने के लिए आए हैं इस भौतिक, इसलिए स्त्री पुरुष दो रूप बनाए हैं और दोनों रूप उसके अंदर ऐसा हार्मोन्स और सब मैकेनिज्म बनाए हैं कि एक युवावस्था प्राप्त करने पर स्वाभाविक रूप से, और वो केवल मनुष्यों में नहीं है, वो सब जानवर में भी है, सब में है। तो वो कोई बहुत विशिष्ट चीज़ नहीं है, वो एक सिंपल केमिकल और प्रकृति के नियमों के द्वारा ऐसी व्यवस्था है। तो इसलिए वैदिक संस्कृति में स्त्री पुरुष को बहुत रेस्ट्रिक्शन में कांटेक्ट में लाया गया है, बहुत रेस्ट्रिक्शन है। इसलिए स्त्री बचपन में अपने पिता के संरक्षण में रहे, ना कि फ्री होकर के कहीं भी घूमे, और फिर विवाह के उपरांत पति के संरक्षण में रहे, और फिर अगर पति संन्यास देता है तो पुत्र के संरक्षण में रहे। तो ये उसको शोषण करने के लिए नहीं है, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए है। लेकिन आज के वर्तमान समय में इसको गलत तरीके से प्रेजेंट करके ये स्त्री की फ्रीडम के विरुद्ध है। तो इसलिए आज स्त्री फ्री हैं पायलट बनने के लिए भी और पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालने के लिए भी, दोनों चीज़ के लिए फ्री हैं। ऑटो रिक्शा चलाने के लिए भी फ्री हैं। तो हम सोच सकते हैं कि उनको बहुत आज़ादी मिल गई, लेकिन आज़ादी किसके लिए? ज़्यादातर स्त्रियाँ तो फैक्ट्री में वर्कर ही बन रही हैं, लेकिन टीवी में हमको दिखाएंगे स्त्री फ्रीडम से क्या हुआ, पायलट बन गए। लेकिन ज़्यादातर स्त्रियाँ पायलट नहीं बनती हैं, ज़्यादातर स्त्रियाँ तो फैक्ट्री में वर्कर बनती हैं। और उनकी क्या स्थिति होती है लेबर की तरह से काम करने में। तो घर में स्त्रियों का कार्य शास्त्र में बताया है कि क्योंकि वो माँ है, उसका समाज में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। माँ वो जननी है, तो बच्चों का लालन पालन, बच्चों को जन्म देना। आजकल सबको अपना करियर, सबको भर दिया दिमाग में, आपको भी जॉब करना है, पढ़ाई करनी है, जॉब करना है। तो फिर बच्चा पैदा करना जॉब के अंदर, करियर के अंदर बाधा है। इसलिए स्त्रियां जो है वो संतान उत्पत्ति नहीं करना चाहती हैं, करियर बिगड़ जाएगा। और फिर जब 30 साल उम्र हो जाती है, जब करियर थोड़ा सेट होता है, तब फिर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है, फिर वैसे भी संतान नहीं होती है चाहते हुए। फिर उसके लिए IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पे जाना पड़ता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराने में बहुत सारे भ्रूण की हत्या होती है, और वो सब पाप कैरियर बनाने के चक्कर में हम अपने ऊपर लेते हैं, जिससे कई जन्मों के अंदर नरक जाने का रास्ता पक्का हो जाता है। ये मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ कि कैसे वैदिक संस्कृति पालन ना करने से, काम क्रोध लोभ के समाज को अपनाने से ये जीवन में भी हम कठिनाई में हैं और नरक की तरफ तो चले गए। तो इसलिए जब इतनी अव्यवस्था रहेगी, आप सोचिए अगर किसी का वैवाहिक जीवन शांतिपूर्ण नहीं है, तो जब में फिर डिस्ट्रैक्शंस हो गई, जब करने में कैसे मन रहेगा, जब कलह है घर के अंदर और चिंता से मन पूरा व्याप्त है, पैसा नहीं है, क्या करेंगे, ये झगड़ा वो झगड़ा, उधर डाइवोर्स के पेपर साइन हो रहे हैं,
तो मन के अंदर जब कृष्ण में चिंतन कहाँ होगा? कृष्ण का चिंतन बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश है भक्तों के लिए कि हमें प्रभुपाद जी ने और हमारे शास्त्रों ने हमको सिखाया है कि भक्ति तो हमारा केंद्र है, लेकिन उस भक्ति को करने के लिए एक हमें सभ्यता संस्कृति का बैकग्राउंड प्लेटफॉर्म भी देना होगा, नहीं तो हम आसुरी प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे। सभ्यता तो कोई ना कोई जीवन शैली तो अपनानी पड़ेगी। अगर आप वैदिक जीवन शैली नहीं अपनाएंगे तो आसुरी जीवन शैली में अपनाएंगे। आसुरी जीवन शैली काम को लोग को बढ़ाने के लिए है, इसलिए भक्ति में बाधक है। और वैदिक संस्कृति सतोगुण को बढ़ाने वाली है और भक्ति की पोषक है, इसलिए वो अनुकूल वातावरण उपस्थित करती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बहुत महत्वपूर्ण निर्देश हम भक्तों को दिए कि हम वैदिक संस्कृति की तरफ बढ़ें। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने, देखिए वेस्ट में प्रभुपाद गए, लेकिन प्रभुपाद ने अपने डिसाइपल्स को साड़ी ये पहनने के लिए निर्देश दिए, सिखाया, पुरुषों को धोती कुर्ता सिखाया। और प्रभुपाद अपने पुस्तकों में कितनी जगह बार बार लिखते हैं वैदिक संस्कृति की महानता। प्रभुपाद कहते हैं कितनी बार, वैदिक संस्कृति नहीं है तो मानव सभ्यता नहीं है। तो इसलिए ये भक्तों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है कि हमें नवविधा भक्ति करनी है और हमें धीरे धीरे उस वैदिक संस्कृति के अंगों को अपनाना है। ये पाश्चात्य सभ्यता आसुरी सभ्यता है, ये हमारे भक्ति के जीवन को, इवन मनुष्य होने को नष्ट भ्रष्ट करने वाली जीवन शैली है। इसलिए गहराई से इसको समझिए और वैदिक सभ्यता क्या है, सबके नियम क्या हैं, क्या क्या करना है, क्या पहनना है, क्या बात कैसे बात करनी है, क्या सब कुछ धीरे धीरे जानने का प्रयास कीजिए। बहुत कुछ श्रील प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों में वर्णित किया है, तो उसको जब आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसको अपनाने का प्रयास कीजिए। और श्रील प्रभुपाद इस वर्णाश्रम सभ्यता को स्थापित करने के लिए चाहते थे कि हम ऐसे समुदाय बनाएं जिसमें हम अपनी हमारी अर्थव्यवस्था हो जमीन और गोरक्षा पर आधारित, जिससे हमें आधुनिक कारखानों पे आश्रित नहीं रहना पड़े, क्योंकि आधुनिक कारखाने मतलब शहर में रहना, शहरी सभ्यता मतलब वही आसुरी सभ्यता, वही आसुरी अर्थव्यवस्था। तो हम उससे अपने को अलग कर सकें। ये श्रील प्रभुपाद की बहुत बड़ी बहुत महत्वपूर्ण और निर्देश था, जो अभी भी उसको हम नहीं कर पाए हैं। तो उसकी तरफ हम सभी को सोचना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि ये वर्णाश्रम सभ्यता कैसे स्थापित हो। और इंडिविजुअली अपने अपने स्तर पर तो आप वर्णाश्रम का पालन करना चाहिए, कम से कम पहनावे से शुरू करें और छोटी छोटी जो बात है उसको सीखिए और उसको अपनाइए। तो जैसे छोटी सी बात और मैं कहता हूँ, आप बुरा मत लगाइएगा माताएं, लेकिन वैदिक सभ्यता के अंतर्गत स्त्रियाँ तो इस तरह से व्यवहार करती हैं पब्लिक में जिससे कि पुरुष उनकी तरफ आकर्षित ना हो। ये एक सामान्य नियम है स्त्रियों के लिए। जब पब्लिक में है तो वो ऐसे अपने को रखें कि उनका चलना, उनका सब कुछ बहुत सोबर हो। इसलिए पब्लिक में डांस करना वो वैदिक संस्कृति के अंतर्गत नहीं है। इसलिए सभ्य घरों की स्त्रियां पब्लिक में डांस नहीं करती हैं। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में गए तो वहाँ तो कोई सभ्यता थी नहीं, इसलिए प्रभुपाद ने सबसे पहले नहीं जोर दिया कि सबसे पहले वैदिक सभ्यता को स्थापित करें। पहले प्रभुपाद ने भक्ति को स्थापित किया, लेकिन श्रील प्रभुपाद की इच्छा हमेशा थी कि वैदिक संस्कृति की तरफ जाएं। तो अभी हमें भी प्रभुपाद जी की शिक्षा को जान करके तो माताओं को भी ये प्रयास करना चाहिए। तो माताओं के अपने अलग सत्संग होते थे, कुछ समय पहले तक भी होते होंगे। यहाँ पर स्त्रियों की अलग कीर्तन मंडली होती थी जिसमें केवल स्त्रियाँ होती थी, पुरुष नहीं होते थे, और वहाँ पर स्त्रियाँ नृत्य कर सकती हैं। और वैसे भी स्त्रियों के लिए पुरुषों की तरह से नृत्य करना उनकी शारीरिक दृष्टि से भी, उनके लिए हेल्थ की दृष्टि से भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए ये भी चीज़ हम थोड़ा सीखें। हालांकि हम इससे बहुत दूर निकल गए हैं, लेकिन कई बार हम इस्कॉन में आकर के ज़्यादा मॉडर्न हो जाते हैं। जो चीज़ पहले
सभ्यता अपना रहे थे। हमको लगता है अभी इस्कॉन में आकर के तो हम ये ज़्यादा ये मॉडर्नाइजेशन है, दुर्भाग्य से इस्कॉन वेस्ट है, लेकिन प्रभुपाद की जो इच्छा थी उस तरफ आगे नहीं बढ़ करके हम जो समाज में प्रचलन है पाश्चात्य सभ्यता ही बढ़ती जा रही है, तो वो हमारी मूवमेंट के अंदर भी वो प्रचलन है। लेकिन प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि वैदिक संस्कृति की तरफ हम बढ़ें, इस्कॉन की डायरेक्शन वैदिक संस्कृति की तरफ बढ़ना है, ना कि पाश्चात्य सभ्यता की तरफ बढ़ना। ठीक है, कोई पाश्चात्य सभ्यता में है तो भी वो भक्ति को अपना सकता है, ऐसा उसमें नहीं है कि पहले वैदिक संस्कृति को अपनाना होगा, लेकिन भक्ति समझ करके और वैदिक संस्कृति कैसे अनुकूल है भक्ति के लिए, फिर धीरे धीरे हमें वैदिक संस्कृति की तरफ जाना चाहिए। तो इन शब्दों के साथ में हम ये श्रवण कीर्तन कैंप समाप्त करते हैं। आशा है आप लोगों को कुछ स्फूर्ति मिली होगी श्रवण कीर्तन करने में, सत्संग में, साधु भक्तों के संग में। तो अभी यहाँ से आप लोग अपने अपने घरों में अपनी जो भक्ति सेवा है उसको और तीव्रता से करें, प्रभुपाद जी की पुस्तक को और अच्छे से पढ़ें और अच्छे से श्रवण कीर्तन करें, जब ध्यानपूर्वक करें, और जो जो भगवान की सेवाएं हैं और अच्छे से आप लोग करें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न? कोई प्रश्न है? एक दो प्रश्न ले सकते हैं? हाँ, एक दो प्रश्न ले सकते हैं? यस, ऐसे क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ। थोड़ा नजदीक आते हैं। हम लोग का जो डेली जीवन है गृहस्थ का, बाहर काम करना गलत काम, जो भक्ति के विपरीत भक्ति है, दिन भर हम लोग काम करते हैं, उसका जो चेतना हम लोग में ज़्यादा मात्रा में आता है। और भक्ति से जब जॉब करते हैं उसी टाइम में रहता है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जैसे श्रील प्रभुपाद का इच्छा की समुदाय में रहे, लेकिन प्रयास करने के बाद भी बहुत ऑब्स्टिकल सब आते रहते हैं। तो हम बाहर जॉब करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो चेतना बहुत प्रभावित होती है। जब करते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन फिर चेतना फिर दूषित हो जाती है। भक्तों के संग में रहना चाहते हैं लेकिन बहुत मिलता नहीं है संग, बहुत कठिनाइयाँ हैं जीवन में, ऑब्स्टिकल्स हैं, तो क्या करें? क्या करें? कॉमन प्रश्न है, क्या करें? ऑब्स्टिकल्स हैं जीवन में। तो जीवन की परिस्थितियों को अगर हमारे पास चुनने की अवसर है तो जो अनुकूल है उसको चुनना चाहिए, जो प्रतिकूल है उसको छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी कोई परिस्थिति है जिसमें आपके पास अवसर नहीं है, विवशता है, तो फिर उसी अवस्था में भक्ति कैसे हम करें उस पर चिंतन करके भगवान से प्रार्थना करते हुए, निराश हुए बिना, उस परिस्थिति को स्वीकार करते हुए उसी में ही अपने जो हम कर सकते हैं, हम अपने जप साधना सेवा उस परिस्थिति में रह करके जो हमारे हाथ में है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि निराश होकर के जो कर सकते हैं वो भी नहीं करें, क्योंकि परिस्थितियों को, हर परिस्थिति को बदलना हमारे हाथ में नहीं होगा। तो इसीलिए जो हमारे हाथ में है उस पर बल देने से जो हाथ में नहीं है उसका प्रभाव कम हो सकता है, लेकिन जो हमारे हाथ में नहीं है उसकी चिंता करते रहेंगे तो जो अपने हाथ में है वो भी नहीं करेंगे, जिससे और अधिक प्रभाव बढ़ता जाएगा। तो जैसा भी है, जो विवशता है जैसी भी है उसको स्वीकार कीजिए और उसी के अंतर्गत अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कीजिए, भगवान आपको शक्ति देंगे। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? प्रश्न है? जा रहे हैं क्या? जाना चाहते हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रसाद प्रसाद लेके जाइएगा। यस। क्या ये जो
ये जो दो प्रकार के गुण है, आसुरी गुण और दैवीय गुण, तो इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि मां शुच संपदम दैवीम अभिजात पांडव, तुम इस प्रकार शोक मत करो क्योंकि तुम देवी संपद गुण लेकर प्रकट हुए। तो इसमें शंका होती है कि मतलब ये जो गुण को लेकर जन्म लेते हैं, कोई तो दो गुण लेकर जन्म नहीं लेता है, एक गुण लेकर जन्म लेता है, या तो देवी गुण या आसुरी गुण। तो मान लीजिए कि हम अगर आसुरी गुण लेकर जन्म ले रहे हैं तो हम तो क्या ये गुण हम परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसे ही रहेगा जन्म? प्रश्न है कि दैवी गुण और आसुरी गुण जन्म से ही हमारे साथ आते हैं, तो अगर हमारे अंदर आसुरी गुण से हम जन्म लिए हैं उनके साथ, तो क्या हम बदल सकते हैं उसको? तो शास्त्रों का अनुशीलन करके साधु संघ में हर व्यक्ति, हर मनुष्य आसुरी गुण से ऊपर उठ करके शुद्ध भक्त बन सकता है। इसलिए भगवद गीता का संदेश, शास्त्रों का संदेश है कि इंद्रस्य इंद्रस्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपंथिनो। तो उनके वश में मत आओ, यानी वो संभावना है कि हम उसके वश में ना आए, भले ही हमारी प्रवृत्ति ऐसी हो, लेकिन ऐसी अवसर है हमारे पास। जो आसुरी गुण में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए अधिक कठिनाई होगी उसको चेंज करने में, लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो अगर कोई आसुरी गुण लेकर के भी आया है, लेकिन यदि साधु संघ में उसके अंदर मति आ जाए कि मुझे अभी इससे निकलना है, मुझे भगवान की शरण में आनी, तो शरणागति इतनी पावरफुल है कि वो आपका, अगर आप बड़े से बड़े असुर भी जन्म लिए हैं, जगाए मदाही जैसे भी हैं, तो भी आप उससे बाहर निकलकर भगवान के शुद्ध भक्त बन सकते हैं। जो 18 पुराण और 18 उपपुराण लिखे, ऐसी पहले साल वैदिक धर्म मान लेता है तो वो पुराण कोई भेद हो सकता है पुराण को पुराण में, लेकिन महर्षि वेदव्यास ने लिखा ऐसे मान लेते हैं। तो उसमें पद्म पुराण में विशेष करके जो चिंतामणि मंत्र करके दिया है, कलयुग में जो भगवान कृष्ण को जो मानने वाले जो 4 संप्रदाय होते हैं, उनमें जो पद्म पुराण के फादर ने दिया है कि ओम नमः गोपी जन बल्लभाय, इस प्रकार दिया है कि ये मंत्र चिंतामणि मंत्र के नाम से मंत्र प्रसिद्ध हो गया। तो कई मंत्रों में इस प्रकार वो भगवान कृष्ण के मंत्र दिए गए, लेकिन अगर हमारी ये वैदिक परंपरा जो है ब्रह्म जो गौड़ीय संप्रदाय, तो उसमें हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे, तो इसमें थोड़ा सा मतलब भेद दिखता है। बात तो अर्थ तो एक ही है दोनों का, राधा कृष्ण पर ही ये मंत्र दोनों, लेकिन अगर शब्द की दृष्टिकोण से देखें तो इसमें नाम अकार्य बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान के सभी नामों में अपार शक्ति है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है, उन्होंने हमें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम तो ये मंत्र दिया, और जो वो मंत्र है वो भी उसके लिए दीक्षा विधान के उपरांत वो मंत्र लिया जाता है। वो भगवान की अर्च विग्रह सेवा या और भगवान के साथ हमारा अंतरंग संबंध स्थापित करने के लिए उस मंत्र का गौड़ीय मतलब संप्रदाय के अंदर भी वो मंत्र लिया आता है, जब दीक्षा होती है, मंत्र दीक्षा होती है तब। लेकिन ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये सभी के लिए है, हर समय के लिए है, और ये सर्व सिद्धि देने वाला है। तो खुद भगवान दिए, तो शास्त्रों में जो सर्वश्रेष्ठ है वो भगवान हमको दिए हैं। इसलिए बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, जो खुद भगवान अपनी भक्ति देने आए हैं, उन्होंने जो हमको दिया तो वो हमें पालन करना हमारे फियरलेस बात है। दोनों मंत्र की गुणवत्ता मतलब लगभग समान ही है, समान है, लेकिन महामंत्र के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जबकि उस मंत्र के लिए है। उस मंत्र के लिए दीक्षा अनिवार्य है, सामान्य जन के लिए नहीं। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।